Welcome to my Nursing with Easy Trick channel. In previous class, we will see about the definition of administration and management. In today's class, we are going to see about the philosophy of administration. Philosophy is based on the following key point. The philosophy is mainly based on following key point, that is a cost effectiveness, execution and control of work plans, delegation of responsibility, human relations and good moral, effective communication and flexibility in certain situations. Mainly on the basis of these 6 points, the philosophy is based. Let's see one by one. First is the cost effectiveness. In the administration, the quality, quantity, timing and cost of the work is necessary to reach the objective of the enterprises. To understand the administration, you have to see my first video, that is what is administration and management. Then only you can get clear about the administration. So administration means, in simple language, when we are working in any organization, that time the principal और द मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन गिव्स अस सम टास्क. वो हमें कोई एक टास्क देता है, जैसे कि हम बेड साइड काम करते हैं, क्लिनिकल साइड, तो वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे, जैसे कि हमें ये क्वांटिटी में केयर प्रोवाइड करना है, इतने टाइम में हमें केयर प्रोवाइड करना है, ये कॉस्ट हमें उस केयर प्रोवाइड करते टाइम समय इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए. सो दिस ऑल आर प्रीवियसली फिक्स्ड. ये जो होता है, ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो पहले ही मीन्स फिक्स्ड होते हैं. सो इन एडमिनिस्ट्रेशन द क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइमिंग एंड कॉस्ट ऑफ द वर्क्स इज नेसेसरी टू रीच द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्राइजेस. जो भी इंटरप्राइज ने, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, हमें नेसेसरीली वहाँ तक रीच होना है हमारे काम के थ्रू. सो दिस इज अबाउट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस. देन there are the interrelated factors which must be given the constant attention. मीन्स ये जो अल्टरनेटिव फैक्टर्स है, इस पे हमें कांस्टेंट अटेंशन देना है, तभी हम जो भी ऑब्जेक्टिव है इंटरप्राइज के ऑर्गेनाइजेशन वहाँ तक पहुँच सकेंगे. दिस इज अबाउट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस. देन नेक्स्ट वन इज द एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क प्लान. This is proposed of two processes. The execution and control of work plan is mainly proposed by the two processes. First is the performing required task for project, and the second one is monitoring and controlling of this performance. In this initiation means हमें कोई भी काम करने से पहले, अगर एक हमारा ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, तो अगर हमको एक कोई टास्क दिया है, जैसे कि हमें कोई एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, तो वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी ग्रुप में से कोई एक पर्सन को क्या करना पड़ेगा, इनिशिएशन लेना पड़ेगा. जो भी एक दो पर्सन है उसको इनिशिएशन लेना पड़ेगा. देन प्लानिंग एंड डिज़ाइन, फिर वो लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, मतलब हमें इस वे से जाना है, ये हमें कंडक्ट करना है हमारे प्रोग्राम में, तो वो क्या करेंगे, पूरी एक डिज़ाइन फ्रेम करने की कितने बजे प्रोग्राम चालू होगा, फिर मीन्स उसमें क्या क्या होगा, रिफ्रेशमेंट क्या रहेंगे, मीन्स ऑल ओवर अबाउट द प्लानिंग एंड डिज़ाइन दे वर डन देयर. देन एग्जीक्यूट. आफ्टर प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग, वो जो भी प्लानिंग उन्होंने की है, जो भी डिज़ाइन उन्होंने किए, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, मीन्स इम्प्लीमेंट करेंगे जो भी उनकी प्लानिंग है वो. देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, फिर उनको क्या करना है, वाइल इम्प्लीमेंटिंग द प्लानिंग एंड डिज़ाइन दे हैव टू मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, मीन्स वहाँ पे कोई बैरियर आया है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको मॉनिटर करना है और कंट्रोल भी करना है, जैसे कि उनका प्रॉब्लम उनका प्रोग्राम जो है वो स्मूथली चले विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. देन क्लोजिंग. आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम हमें वो क्लोज करना है. ठीक है, दिस इज अबाउट द एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क प्लान. इस साइकिल से हमें कोई भी अगर वर्क प्लान दिया है तो वो फॉलो करना है. दिस इज नोन एज एन एग्जीक्यूशन एंड द कंट्रोल ऑफ वर्क प्लान. बिकॉज इसे एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क प्लान क्यों कहते हैं, बिकॉज इट डज नॉट रिप्रेजेंट ए ब्लाइंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनिशियल प्लान, but rather a cyclic process which is cleared from the above diagram in which all the processes are interdependent. That means यहाँ पे कोई भी blind implementation नहीं है. हमने क्या किया, पहले इनिशिएशन लिया, फिर प्लानिंग की, डिज़ाइन की, एग्जीक्यूट किया, मॉनिटरिंग किया, कंट्रोलिंग किया एंड क्लोज कर दिया हमारा प्रोग्राम. मीन्स देयर इज़ नो एनी ब्लाइंड इम्प्लीमेंटेशन.
ये यहाँ पे क्लियर हमें दिया है कि हमको हमारा प्लान कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे कंट्रोल करना है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ नोन एज अ execution and control of work plan. Then next one is the delegation of responsibility. Delegation of responsibility, the simple meaning of delegation is that जो भी हमारी अथॉरिटी रहती है वो हमारे सबॉर्डिनेट को देना. जैसे कि प्रिंसिपल है, अगर उनको अर्जेंटली कोई काम आया है लेकिन उनको अभी एक ऑर्गेनाइजेशन, सो डेलीगेशन यानी क्या है, हमारे जो अथॉरिटी है वो किसी को डेलीगेट करना, वो किसी को देना. जैसे कि प्रिंसिपल है, उनको कोई बाहर अगर अर्जेंट काम आया, दैट मीन्स जस्ट प्रोफेशनल नॉट द पर्सनल, तो वो क्या करते हैं, जो भी कॉलेज का काम है वो वाइस प्रिंसिपल को असाइन करके जाते हैं. मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑल द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी लुक बाय द वाइस प्रिंसिपल. दैट मीन्स द डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Delegation is the assignment of any responsibility or authority to the another person. What is the delegation? That means the assignment of any responsibility. हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी अथॉरिटी है, वो हम क्या करते हैं, एक अनदर पर्सन को देके जाते हैं. नॉर्मली फ्रॉम द मैनेजर टू सबॉर्डिनेट्स. मीन्स जो भी मैनेजर रहता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सबॉर्डिनेट को देके जाता है. फॉर वॉट? टू कैरी आउट द स्पेसिफिक एक्टिविटी. Means whatever the professional activity they have to perform only for that purpose, not a personal purpose. The process of delegation involves assignment of task. मीन्स हम ऐसे ही करके किसी को कोई भी ऐसे अथॉरिटी देके नहीं जा सकते, उसके लिए भी एक प्रोसेस होती है. जैसे कि असाइनमेंट ऑफ टास्क, मतलब अगर प्रिंसिपल है, उसको कोई भी वाइस प्रिंसिपल को अगर अथॉरिटी देनी है तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल पहले असाइनमेंट करेंगे टास्क का कि जो वाइस प्रिंसिपल है उसको कौन सा टास्क प्रोवाइड करना है. देन क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके साथ बात करके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करेंगे. देन क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी कि ये काम तुम अच्छे से करोगे, ऐसे हमें एक अकाउंटेबिलिटी वहाँ पे क्रिएट करनी है. एंड देन एट लास्ट असाइनमेंट ऑफ द अथॉरिटी. दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन. देन फोर्थ वन इज द ह्यूमन रिलेशन एंड गुड मॉरल. Good moral is essential for the success of any undertaking and moral affected by financial and non-financial factors. Means everywhere, means in every organization, in every setting, there should be a good moral is maintained. अगर हम वहाँ पे कास्टिज्म करेंगे, मॉरल मेंटेन नहीं करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे और जो भी वर्क है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा. इसलिए गुड मॉरल is very essential for the success of any undertaking, and moral is affected by the financial and non-financial factors. Then effective communication. As we know how much the communication is important, and not only communication, the effective communication is very important. Effective communication is essential so that the staff must be adequately and correctly informed about the plans, methods, schedule, problems, events and program. अगर हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगा तो जो भी मैनेजर है वो उसने जो भी प्लान किए हैं, जो भी स्केड्यूल बनाया है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इवेंट्स हमको परफॉर्म करने हैं, जो भी मेथड्स है, अगर उस मैनेजर ने अगर इफ़ेक्टिवली अपने सबॉर्डिनेट को, अपने जो भी एम्प्लॉयज़ है उसको नहीं बताया, तो एक मिसकॉन्सेप्ट वहाँ पे क्रिएट होगा और जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा वो भी मीन्स एक प्रॉपर मैनर से नहीं हो पाएगी. अगर हमने मीन्स जो भी लीडर है, जो भी मैनेजर है, अगर उसने ही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड नहीं की तो क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ जो है वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ही ग्रास्प करेंगे और वैसे ही वो उसी स्केड्यूल के हिसाब से, उसी ही इन्फॉर्मेशन के हिसाब से काम करेंगे. तो उससे क्या होगा ना, वहाँ पे प्रॉपर जो भी वर्क है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा. दैट मीन्स अल्टरनेटिवली जो भी उनका वर्क है वो इफेक्टिवली पूरा नहीं हो पाएगा. सो इसीलिए यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है. देन इट इज़ नेसेसरी दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट बी पास्ड ऑन द नेक्स्ट विदाउट एनी मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. जो भी मैनेजर है उस मैनेजर को जो इन्फॉर्मेशन वो पास कर रहा है वो विदाउट एनी मिस इंटरप्रिटेशन, कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन न रखते हुए और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होनी चाहिए, इस हिसाब से उनको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करनी है. देन फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्टन सिचुएशन. द मोर फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन बिकम द बेटर इन रिस्पॉन्स टू चेंज. अगर कोई भी
ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, डायनामिक नहीं रहेंगी, एक अपने डिसीजन पे फिक्स रहेगी, तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे इन द ईयर और इन देयर प्लानिंग, अगर कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल होगी तो जो भी चेंज आया है, जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो इजीली उससे रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, क्योंकि उनका प्लान ही फ्लेक्सिबल है, वो चेंज कर सकते हैं, उनका जो प्लान है वो फिक्स नहीं है। इसलिए क्या होगा, फ्लेक्सिबल अगर ऑर्गेनाइजेशन रहेगी तो कोई भी प्रॉब्लम को वो अच्छे से फेस कर पाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव द फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। Firms which are flexible facilitate creativity, innovation, and speed. All those being included in the organization and coordination process. Means here the flexibility is very important in every situation to manage the all works in the organization smoothly and for the creativity and innovation. So this is about the philosophy of administration. I hope you all are understand